बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मूलभूत गणितीय संक्रियाएं, जिसको बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है गणित का खेल 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जोड़, घटाना, गुणा और भाग, प्लस माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। जो बच्चे इन चारों चीजों का खेल समझ गए, समझ लो कि वो गणित में पारंगत हो गए। मतलब उनको कोई भी कैलकुलेशन कैसे भी करना हो, चाहे वो भिन्न का करना हो, चाहे आपको दशमलव का करना हो, चाहे आपका पूर्ण या पूर्णांक संख्या का करना हो, आप आराम से उसको कर सकते हो। बस आपको इन चारों ऑपरेशंस के बारे में अच्छे से समझना है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ हमें अगला 5 से 7 मिनट यानी 8 मिनट तक आपको देना है। और इस 8 मिनट में मैं जो भी आपको बताने वाला हूं, इससे आपका पूरा गणित का खेल ही आपको समझ में आ जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना हो, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है चिन्ह का, कि आपको जोड़ का चिन्ह लगाना है कि घटाने का चिन्ह लगाना है। आप अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, इसे मान लीजिए कहीं पर आपको लिखा है ऋण 1 और फिर एक आपको ऋण 1 लिखा है, फिर मान लीजिए कहीं पर ऋण 2 लिखा है, कहीं पर ऋण 5 लिखा है, कहीं पर धन 5 लिखा है, कहीं पर ऋण 3 लिखा है। इस तरीके का आपको मिल गया। अब बच्चे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि इसको अगर सभी को अगर आप एक साथ जोड़ते और घटाते हो तो हमारा उत्तर क्या है। तो ये सिंपल सा इसका फंडा होता है कि आपको क्या करना होता है कि जितने धन वाले हैं उनको एक साथ जोड़ो और जितने ऋण वाले हैं उनको एक साथ जोड़ो। यानी जोड़ना दोनों का है, ऋण को भी जोड़ना है, धन को भी जोड़ना है, लेकिन ऋण को एक साथ, धन को एक साथ। तो देखिए ये ऋण में है, ये ऋण में है, ये ऋण में है, ये ऋण में, और एक आपका ये ऋण में है। तो आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना। तो एक एक मिलके 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 3 कितना होता है, 12। आई थिंक आपका ये ऋण 12 हो जाएगा। जोड़ना, लेकिन चिन्ह क्या लगाना, ऋण में, क्योंकि हमने ऋण वालों को ही जोड़ा है। धन वाला सिर्फ एक आपको बच्चों 5 दिख रहा है, तो आप यहाँ पर 5 लिख सकते हो। आप चाहो तो ये धन 5 ऋण 5 को काट भी सकते हो, लेकिन चूंकि हमको एक एग्जाम्पल लेकर के आपको सेट करना है कि तरीका क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर अलग होता तो आप कैसे करते, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक धन और एक ऋण आपको मिल जाएगा। यानी जब आप सबको एक साथ कंबाइन कर लोगे, ऋण को एक साथ, धन को एक साथ, सिर्फ आपको 2 नंबर मिलेगा, एक धन में मिलेगा और एक ऋण में मिलेगा। अब यहाँ पर आपको हमेशा घटाना होता है, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। तो बड़ा है आपका 12 और छोटा है 5, तो अभी चिन्ह को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ घटाइए। 12 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 7। अब बात आती है कि 7 धन में आएगा कि ऋण में आएगा। तो आपको देखना है कि जो वाला वैल्यू बड़ा है, यानी ये वाला नंबर बड़ा है ना 12 और ये वाला छोटा है, तो 12 वाले का जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आपको यहाँ पर लगा देना है। ये आप ऐसे समझ लो कि आप जितनी उधारी थी उसको एक साथ जोड़ दिए और जितना आपके पास पैसा था उसको एक साथ जोड़ दिए। अब हमारे पास जो पैसा है वो कम है और उधारी ज्यादा है। जैसे कि आप देख रहे हो, माइनस का मतलब समझ लो उधारी है, और हमारे पास जो पैसा है वो कम है। तो हमारा जो पैसा है, उधारी को कुछ आप चुका दोगे तो आपके पास कुछ उधारी बचेगा ना, जो उधारी बचेगा, इसलिए उसको हमने यहाँ पर माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी माइनस से हमने इसको दर्शा दिया। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं। इसे मान लीजिए आपको ऋण 3 है, धन 4 है और ऋण 5 है। इसको आपको हल करना है। कैसे करोगे, आप जल्दी से करते हैं। ऋण 3 ऋण 5 मिलकर क्या हो गया, ऋण 8 और धन 4। अब एक धन एक ऋण में मिला तो आपको हमेशा घटाना है। तो 8 में से 4 घटा दोगे 4 आएगा। चूंकि बड़े वाली संख्या का चिन्ह ऋण है तो आपको क्या लगा देना, ऋण। ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं घटाने का। आई होप आपको जोड़ना तो समझ में आ गया होगा। घटाने के लिए अगर हम लोग देखें, अब घटाना कैसे होता है इस चीज को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर लिखा गया है ऋण 1। मैं छोटा छोटा नंबर ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आपको करने आ जाए। बाकी बड़ा नंबर का भी आप आसानी से कर लोगे अगर आप छोटे वाले नंबर का कर लोगे। कहीं -5 लिखा और यहाँ पर -3 लिख गया, मान लीजिए -5 लिख गया, और धन 3 आ गया और यहाँ पर ऋण मान लीजिए 1 आ गया। इस तरीके का कुछ सिचुएशन अगर आपको मिल गया तो अब आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऋण 1 है तो आपको ऋण 1 को सेम टू सेम लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर 2 बार ऋण है तो आपको कोष्टक खोलना पड़ेगा, या समझ लो कि इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है। तो आपको क्या करना, ऋण में ऋण का पहले गुणा करना है। तो ऋण का ऋण में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, धन। अब ये कैसे धन होगा, आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर ऋण का गुणा सम बार कर रहे हैं तो धन में उत्तर लिखना है। सम बार का मतलब अगर ऋण का गुणा 2 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है, 8 बार हो रहा है, तो आपको धन में लिखना है। और अगर ऋण का गुणा विषम बार हो रहा है, मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, को आपको क्या करना, ऋण में लिखना है। तो वही चीज आपको ध्यान देना है। बाकी आपका यहाँ पर धन 3 और यहाँ पर ऋण 1 है।
जल्दी से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ऋण 1 और ऋण 1 मिलकर के आपका ऋण 2 हो जाएगा, और धन 5 और धन 3 मिलकर धन 8 हो जाएगा। एक धन और एक ऋण है, 8 में से आपको 2 घटाना पड़ेगा, 8 में से 2 घटा दो तो क्या आ जाएगा, अच्छा चिन्ह प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस वाले का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, मेन दिक्कत अब जो आने वाला है आपको जो होता है वो गुणा में होता है, गुणा और भाग में। जोड़ और घटाना तो बच्चे नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आपका गुणा में आता है। तो चलिए हम लोग अब गुणा को अच्छे से समझते हैं। अब गुणा में किस तरीके का प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लीजिए एक मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1। अब आपको उसका गुणा करना है। तो आपको पता है भाई कि 1 का गुणा कितना बार भी करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन दिक्कत क्या आता है बच्चों को कि यहाँ पर चिन्ह क्या भैया हमको लिखना है, धन लिखना है कि ऋण लिखना है। तो आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि ऋण का गुणा अगर सम बार हो रहा है तो उत्तर धन में लिखना है, और अगर विषम बार हो रहा है तो उत्तर क्या लिखना है, ऋण में। तो यहाँ पर गिन लेते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5। 5 क्या होती है, विषम संख्या होती है, इसलिए उत्तर हमारा किस में आएगा, ऋण में आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, मान लीजिए ऋण 2 गुणे ऋण 3 गुणे 3 और गुणे ऋण 7, ये आपका आ गया। अब इसको आपको गुणा करना है, तो सिंपली फिर वही ट्रिक लगाना है। सबसे पहले माइनस को यानी ऋण को गिन लो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार है, 3 बार विषम संख्या होता है, उत्तर आ जाएगा ऋण में। अब इसके बाद आपको सिंपली गुणा कर लेना है, 2 3 6 6 3 18 18 7 126। ठीक है, तो 126 आपका यहाँ पर उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गुणा को करना है। अब हम लोग बात करेंगे भाग का। तो भाग के लिए तो बहुत सिंपल होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर मिल गया ऋण 1 और बटा आपको करना है ऋण 2। सिंपल सा भी मैं एग्जांपल ले लूं, तो अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ ऋण है तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। एक एग्जाम्पल अगर मैं और ले लूं, एक उदाहरण और ले लूं, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया ऋण 34 बटा मान लीजिए 2। अब यहाँ पर देखिए ऋण क्या है, सिर्फ अंश में है, यानी 1 बार है। जब 1 बार आएगा तो उत्तर आपका क्या आएगा, ऋण में ही आएगा। अब 2 से भाग दिलेंगे, 2 1 2 और 2 7 14, उत्तर कितना आ जाएगा, ऋण 17। ऐसे अगर मैं एक उदाहरण और आपका ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया ऋण 54, ऋण नहीं ऊपर मान लीजिए धन है, ठीक है। अब नीचे एक बार ऋण लेते हैं और यहाँ पर ऋण 2 है, तो उत्तर में आपको बस यही देखना है कि ऋण ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर 1 बार है तो उत्तर आपको ऋण में ही आएगा बच्चों। और सिंपली फिर आप इसको भाग दे लोगे, 2 दूना 4 और 2 7 14, इस तरीके से आपका ये उत्तर आ गया। तो सिंपल आपको डिवाइड यही देखना है कि अगर 2 ऊपर नीचे ऋण है तो आपका उत्तर धन में आएगा, और अगर एक ऋण है या ऊपर हो या नीचे हो तो उत्तर हमेशा किस में आता है, धन में आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पूरे तरीके से जो डाउट है, जो संशय था मन में इन चारों ऑपरेशन के लिए, वो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।